निश्चित है, तो क्या करें। सो जटायु जी कहने लगे, सुनो राजा दशरथ, हमें तुम्हारा बेटा चाहिए अंत समय के लिए कि जब प्राण निकले तो उस समय तुम्हारे बेटे की गोद में बैठ करके हमारे प्राण निकले और हमारा कल्याण हो, इसलिए हमें चाहिए तुम्हारा बेटा। तो वो समय चाहे तुम एक काम करो, आज जो तुमने हमें दे दो, तुम हो गए उरेड़, अब हम जो लड़का तुम्हें लाजे देके जा रहे, इतना करना, ये लड़का पे हमारा भरोसा है कि हमारे जब प्राणांत होने लगे, जब ये आएगा और अंत समय में ये हमारे लिए गोद में रखेगा और हमारे प्राण इन्हीं के दर्शन करते करते निकलेंगे, इनके दर्शन करते करते निकलेंगे। सो कहने लगे, आज से हमने तुम्हें लाजे जो वापस दो। सो जटायु ने लिया लेकिन राखा नहीं, इनको वापस कर दिया। सो गोस्वामी जी लिख रहे कि सारे बशदान दीन सब काहू और जिन्हें पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस्तान, इन्हें सर्वस्व दिया लेकिन इन्हें राखा नहीं, जिन्हें लिया उन्हें राखा नहीं। सर्वस्तान दीन सब काहू जिन पावा राखा ते नहीं काहू, रखा नहीं। एक और कहते हैं कि ऐसा सर्वस्तान, राजा दशरथ को पता चला कि चार चार लड़का हो गए, उन्हें हीरे मोती जवाहरात की मालाएं लेकर के खजानों में से और बच्चों के ऊपर घुमा के और सुमंत की लाजे दे दी, लो हमने अपने प्रसन्न होकर के तुम्हें दो। सुमंत के लगे, बा हम राम को छोड़ के दाम के बन है, हम कैसे बन। सो इन्हें जो दाओ उन्हें अपने गले की माला और मिलाएंगे और मिला के उन्हें घुमा के दे दो मंत्री को, मंत्री ने लाओ सो दे दो सैनिक को, सैनिक के लगो हम आज पैसा देखे, भगवान को देखे, हम ये पैसा देख ले। सो उन्हें लिया और सैनिकों ने लेके प्रजा में फेंक दो, प्रजा ने लिया, प्रजा ने घुमाओ और घुमा के लिया के राज खजाने में जमा करवा दो, के लिए हमें सुई नहीं चाहने। सुबह घूम फिर के यहाँ गाओ, कहाँ खजाने में। सर्वस दान दीन सब काहू और जिन पावा राखा नहीं ताहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू, सर्व कुछ लिया। और ये लिखते हैं कि जिसको मिला उसने इसके लिए रखा नहीं, कि सारे बशदान दीन सब काहू। आज तो अयोध्या में सब लुटाने में लगे हैं, सब आनंद मंगल है, आज भगवान का जन्म हो गया। राजा दशरथ तो गुरु जी का धन्यवाद करते, अपने सूर्य देवता का धन्यवाद करते, बड़े आनंद से कहते। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जय हो, ताली बजाते हैं। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, 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 तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई बात तेरी। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तेरे ही सहारे जिया है, बंदा तेरे ही सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जय हो, ताली बजाते हो। कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जात दी है, ये औलाद दी है, इजाजत दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर पल इबादत मिली है, मुसीबत में हर पल इबादत मिली है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, 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 तेरा शुक्रिया है, तेरा होली वाके हरिराज की राम धनी। तो आज राजा दशरथ बड़े आनंद से रहते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और नाम करण कर अवसर जानी और भूप बोली पठ ए मुनि ज्ञानी। राजा दशरथ जी ने सोचा बड़ा समय हो गया, उत्सव मनाते रहे, जिसको जो दान करना था वो दान भी कर लिया और जटायु का जो शब्द दिए थे, जिनको वचन दिया था वो भी पूर्ण हो गया। अब एक काम करते हैं, समय आ गया है, अब हम अपने बच्चों का नामकरण करवाते। अच्छा देखना, बिल्कुल ध्यान देना, बच्चों का नामकरण राम जी पैदा भय तत्काल नहीं किया। पहले शिव जी आए, दर्शन किए, काग सुंद जी आए, फिर जन पावा राखा तीना कऊ आदि आदि हुआ, ये कथा हुई, बाद में नाम रखा गया।
नामकरण बच्चों का मालूम लगभग 10 दिन में रखवाना चाहिए। शास्त्रों की जो विधि है बच्चे का नामकरण तत्काल नहीं करवाना चाहिए। अब आप बोले क्यों महाराज क्या करेंगे? तत्काल नामकरण नहीं, तत्काल जो नाम रखा गया था किसका? धुंधकारी का। भागवत में धुंधकारी को तत्काल नाम धरोगा तो सो धुंधकारी की कथा सुनी हुई है क्यों? स्वभाव शास्त्रों में नियम है जब बेटा या बेटी पैदा होते हैं तो शोर सूतक हो जाता है। सूतक पातक में ये काम वर्जित है। जैसे देखना अब आप बोले क्यों महाराज नाव कैसे नहीं रखें? आजकल तो वो बनता है एक जन्म प्रमाण पत्र, बाल बच्चों पैदा भाव डॉक्टर पूछा तत्काल बताओ जन्म प्रमाण पत्र बनाना, अन्य बनवाए तो क्या करें? तो सुनो, जन्म प्रमाण पत्र पर नाम लिखवाना है तो अपना एक पर्सनल नाम बता दो जो तुमों ने घरे धर लाए, क्योंकि नाव तो पहले ही से धरे जाते। जो कुंडली का नाम है वो तत्काल मत रखवाओ, कुंडली का नाम तत्काल नहीं रखवाना चाहिए। जो आपने रखा वो रख दो। जैसे बाल बच्चों पैदा नहीं हो पाओ, मम्मी अपनों अलग नाव धर ले बन्ना हुई है तो जो भैया हुई है तो जो पापा एक अपनों अलग नाव धर ले के हमारा लड़का हुई है तो जो नाम वो बिटिया हुई है तो दादी दादू घरे अलग अपनों नाव धरे फरा तो उन नाव में से एक आध रख दे। कुंडली का नाम ज्योतिष से तत्काल नहीं निकलवाना चाहिए। ये मर्यादाएं हैं। आजकल अपन लोग ये चीजें भूल जा रहे हैं। आजकल कोई होगा अच्छो खबर ही नहीं है होते भैया भाव ने तत्काल कहीं महाराज कुंडली को नाम बता दे। भाई कुंडली का नाम तत्काल रखा गया था धुंधकारी का, सो दिक्कत बन गई थी। भागवत में सुनी हुई है कथा। और बच्चे का नाम लगभग 10 दिन तक नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में तो इतने लो प्रमाण है कि जो लोग सूर्य उठ जाए सूतक न मिट जाए, जब तक पंडित जी हरे पत्रा को पैसा नहीं लेते हैं। हाँ जी, 2 जगह के पैसा नहीं लाए जाते तत्काल। कौन? एक जन्म का जब तक सूर्य दर्शन हो जाए और दूसरों मरबे को। मरबे में देखियो पंडित जी हरे 13 दिन पिंडा पर उतरे, खारी उठ जाए पिंडा पर जाए, 10 गात्र के पिंडा पड़ जाए, एकादशाएं द्वादशाएं उत्तम सोरसी मध्यम सोरसी सब कर दें, लेकिन पैसा नहीं ले। पैसा किस दिन? चौंदना गंगा जली पूजन हो जाए। गंगा जली पूजन पे फिर कहते के जो श्रद्धा हो वो दे सकते। फिर आदमी सज्जा दान गौदान पैसे के 13 दिना में कितने महाराजा उतरे कितो भाव अपन कितो दे दिए। नहीं तो कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि होते लकड़िया पे पिंडा परवाए जा रहे हैं, महाराज के लगे संकल्प धर ली। कब ने देखो के दिन के दिन महाराज पिंडा परवा रहे के लगे पैसा दे दे। नहीं, गरुड़ पुराण पे भी अगर चढ़ोतरी हो तो धर के चली जा, चढ़ोतरी करी नहीं ले तो नहीं। ऐसी जन्म का जब तक शोर सूतक रेवे जब तक वो पैसा तक नहीं लिया जाता। लेकिन हम आजकल ये चीजें अपन मान कर हैं। अब तो ये सो मचो है नहीं कहीं खाली हैं। अब तो भैया होने पाओ तत्काल फोन लग जाता। लो महाराज नाव देखियो का भाव, जरा नक्षत्र देख दियो। ये मुझे समझ में नहीं आओ कहो जा देखने लगे कि भैया कौन गांव में हुई गई को जोगर महाराज ने कार दी है क्या? अरे दया पे पिया भाव तने आनंद से रेन तो दे काय हो गई महाराज गिरा सब ठीक है, वो पैदा भाव के गिरा ठीक हुए तत्काल। ऐसे आदमी का बता रहे मरे जीजों को तो कुछ ही नहीं है। आजकल ये चीजें तो छोड़ा जा रहा, दिक्कत हो रही कि नहीं? आजकल अपन लोग यही मर्यादाएं टूट रहे। घरों में दिक्कतें क्यों आ रही? पहले के आदमी के एक तो पैसा नहीं हाथों, पहले के आदमी के इतने साधन नहीं थे, लेकिन पहले का आदमी सुखी था। आज पैसे अपन लोगों के यहाँ खूब हैं, साधन खूब है, लेकिन सुख नहीं है अपनी जिंदगी में। अपन को यह दिक्कत पहले अच्छा देखना इतने साधन हते। अगर अगल बगल के गांव में कोनो के मोटरसाइकिल आ गई तो 2-4 गांव के देखवे जाते। बियाह में अगर रेडियो मिल गया तो हल्ला हो जाता कि फलाने को रेडियो मिलू है। आज सुविधा की तो ये सी कि अब तुम्हारों को क्या बताएं। पुरानी खबर कर लियो कि मेनवार से वृद्धा कैसे जाती, गाड़ी घोड़ा तो छोड़ दो नहीं के जाए मैं पसीना यहाँ ऐसी हर जगह की स्थिति। अब साधन
एक एक घरे दो दो धरे हैं, सुविधाएं सब, पैसा की भी कमी नहीं है। पहले 1500 तो लंबरदारों की नहीं आउते लगन में रे, न 150 आउते लगन में है। अब 500 के नोट लाए फिर रहे बाल बच्चे कम पास में धरे। अब पैसा की कमी नहीं है उतनी। अब तो नशा भरने करो, मांस मदरा भरने करो तो खूब राजोल्य जीवन आनंद से जी सकते हो, खूब खा सकते हो, खूब आनंद से जी सकते अपन। लेकिन अगर मांस मदरा का सेवन किया तो तुम करोड़पति रहे, जो रोड पे आवे बेटे हमने लगा। हाँ, मांस मदरा से दूर रहो, नशा नहीं करो तो जीवन आनंद। आजकल कमी क्या हो गई, अपन लोग मर्यादा तोड़ते जा रहे हैं, तुरंत जा रहे हैं। अच्छा पहले आप में से पहले मर्यादा हती कि नहीं हती? चल हती कितनी, पहले पता कितनी मर्यादा, पहले इतनी मर्यादा हती। अब आप में से कई बैठे हुई हो जोन ने अपने पिताजी के सामने अपने लड़का भाई को ओली में नहीं लाओ, लड़का भाई रोत रहो, चिल्लियात रहो, अगर पिताजी सामने ठाड़े तो खुद को लड़का ओली में नहीं लाओ। पिताजी तो छोड़ो रे, बड़े भैया देखा जाते तो बाल बच्चों रोक रहे तो लेते नहीं थे, ओली में इतनी मर्यादा आती कि नहीं आती। गांव को कोनो बड़ो बूढ़ो देखा जाए, लड़का भाव संगे होए आगे को कर जाते, खुद के बाल बच्चे को कबू लाओ नहीं है, ये तक क्या बैठे हुए। और अब का हुआ, अब का हुआ, अब बताएं कि बताएं कि पता क्या हुआ। अब नाना नानी दूर हो तक रहे, दादा दादी दूर हो तक रहे, नाती खिलावे मिल जा तो धन्य रे कलयुग। एक कलयुग ने दादा दादी बब्बा बूढ़ी से ओके नाती नता छुड़ा लाए, काय छुड़ा लाए। अब बब्बा दूर हो देख रहे कि नाती खिलावे मिल जा तो मनो मिले कबे, जब भैया हरे छोड़े जब मिले। अब तो भैया ही हरे लाए फिर रहे, देखो देखो वो ही अपनो लड़का लाविया सो टांगो जगन्नाथ क्या कुमड़ा सो लाए फिर रहे, टांगो गांव भर में फिरा थे, ये पापू ये लाड़ रे बेटा, ये पापू गांव भर में रे बूढ़ो बूढ़ो को बताओ काका जो अपनो नन्ना जो अपनो। अरे राम राम, तू एक ठोकरे टीवी के सो रिमोट का होगा तुम्हारा, गांव भर में बताओ थोड़ा अपनो कौन को बता रहे कि कक्का अपनो है, जोन के ना 6-6 8-8 हो गए उनको तुम बता रहे, याद रखना उनको क्या बता रहे भाई। आप पहले मर्यादा होती, आजकल ये मर्यादा अपन ने तोड़ दी, सो दिक्कत होने लगी। हमारे बीच श्री अरविंद कुशवाहा जी पधारे हैं, जो लोक गायक भी हैं और तो पधारे हैं, बहुत बहुत मान है। राम धनी तो थोड़ी जोर से, राम धनी तो कहाँ हती अपन कथा में, कहाँ हती पापा जजमान कह रहा पापा राम धनी तो कौन कमी। अच्छा वो क्या जो पहले अपने पिताजी के सामने खुद को लड़का लेतने हती, अब देखो देखो भाई कुमड़ा सो लड़का फला गाँव भर में कक्का जो अपन बब्बा हर घुमेला ही नहीं पा रहा। अब कहिया के नए लड़का कह रहे और महाराज हमारा लड़का हम खिलाऊ तुम का जा रहा हो, कहिया को लग रही है महाराज नहीं दे पाऊ तो घरे कथा करती, खुद के खिलाने पाऊ तुम सांसिया भजा रहा है, ये सब कछु नहीं है भाई। भगवान ने तुम्हें दिए हैं, खूब खिलाओ, खूब आनंद से रहो। बस निवेदन एक के नाती नतों का पहला अधिकार बब्बा बूढ़ी को होते, पहला अधिकार जब नाती नता पैदा होते हैं तो बब्बा बूढ़ी को फिर से बचपन लौटे आओ, पहला अधिकार है उनका, बाद में है बाप मताई को, बाद में। अच्छा पहले दादा दादी के यहाँ रहते थे, सो बाप मताई से डराते कि नहीं। अगर लड़का सामने पिताजी कह दे में कि बेटा इतने आओ कि पता पड़ जाए कि पिताजी ने बुलाओ तो यहाँ से कपत्ती लड़का भाई कपत्ती, पहले पिताजी के सामने लड़का भाई कपत्ती यहाँ से। और अब का हो रहा, अब भैया के सामने दद्दा बहू का पराई,
अब अगर भैया आ जाए घर के दद्दा वो कपन लगा तो गुरु जी भैया आ गाओ अल्लाह नहीं करने। पहले बाल बच्चे कपते बाप मताई के सामने, अब दद्दा वो कपर आए। पहले नहीं पता है, पहले ब्याह हो तो सुबंगे कपती ऐसी इतनी चलिया रोकती बता में का बताएं। अब तो रोगो बंदा ही होगा, अब तो रो में लो तो मम्मी घुटी मार देते रोज दोने 5000 लगे मेकअप में बेगाड़ जे है। पहले बंगे रोकती कपती ऐसी कि सास की ऐसी मिल है वो जाने की ऐसी मिल ले। अब बंगे नहीं कपर, अब तो डोकारियाँ कपर आएंगी। लड़का के बर दिखाया है और बहू को बीपी बढ़ो, बोले का है बर दिखाया है ते सो आपको जाने बहू की ऐसी मिलने। राम धनी तो पहले लड़का वाहे कपते क्यों? क्योंकि बब्बा बूढ़ी के ना खेलते, दादा दादी के खेलते, बाप मताई की तना मर्यादा रहती। और अब नहीं डरात, काहे नहीं डरात? अपन ने शुरू से बैठा रो नहीं इते बैठा रो कि ये लाड़ रे बेटा, ये पप्पू, ये प्यारे बेटा। सुबह तन्नग भाई बड़े और उन्हें एक धरी येते अब बैठ गए कहाँ येते फिर थे गैया कि महाराज हमारा लड़का सुनता ही नहीं है। अब का सुने कि महाराज गला बना दे, अब ये गला में सुधार जेबो। अब तो तुम गिर मालो पेड़ आदि को कुछ नहीं होने, तुमने सुधार लो तनकाई में येते बैठो, अब येते बैठ जा हल्के ही से। याद रखना मर्यादा अगर रहती है तो जीवन चलता है। नामकरण आदि सब चीजों में मर्यादाएं होती हैं। आजकल ये चीजें सब मिटत जा रही हैं। अब तो न जीवे को न मरवे को, नहीं तो जब तक शोर ने उठ जाए, दशटोन ने हो जाए, जब तक नामकरण नहीं होना चाहिए। आजकल तो अब कहाँ विधि, अब तो मरवे लो में रो मरे लो रे कौन हूँ। एक बात खबर आ रही बता दें कि बताएं राम धनी तो मरे लोरे कोनो तो वो में लो ये सी विधि बना जा रही है। का बताएं कोनो मर जाए और 10 में दिना पातर लगाता, 10 में दिना के तीसरे दिना खारी के दिना के 10 में दिना पातर लगाता। पातर लगा जब देखियो 2-3 गांव के बुलाए, अब कई दद्दा तुम ही बताओ पातर कैसी लगने, हमारे बाबा मर गए सो 2-3 जोड़े के लगे अब लगाओ पातर। आजकल पता कैसी लगन लगी कि ये काम करो, अब मैं तो मराई गया पातर लगाओ। इरी राशि तो भी खाता ही थे, राशि धर दी। हाँ मर घटा पात्रों पर राशि जान लगी कही रे बीड़ी तो भी पीता ही थी, एक ठग में डाल धार दी जो लोग पाछे से नन्ना के लगी रे तना रोज लेता ही थी धार दी पात्रों पे जे जान लगी रे मर घटा। ये जा बताओ भाई पियत तो भी ये जन्म में मर गए, अब वही धर दो अपन ने पातर पे सो अगले जन्म मेरे भी शुरू से दरुआ पैदा होंगे। जी आजकल 30 लड़का कर रहे ना सज भी क्या उनकी पातरों पे धरेगा सो हो तो ही ले रहा है भाई। पात नहीं ऐसियाँ लगा, अगर अपने घर में कोई मर जाए तो मालूम जो पातर पर रखा जाता हो कुल के रीति रिवाज हो अलग, नहीं तो आपको बताएं जे बीड़ी बंडल और राशि और जे नोइरे धरे जा। अगर अपने घर में कोई मर जाए तो मालूम क्या रखना, मर जाए तो मंदिर में जाइयो, अब पुजारी जी से कहियो पुजारी जी हमारे घरे हो गई कमी, हमें लगो है सूतक, हम तो नहीं आ सकत लेकिन हमारे मर गए हैं बब्बा के आजी बाबू, आज लगने उनकी पातर, तो पंडित जी हमें लाज है भगवान के चरणामृत में से एक तुलसी को पत्ता दे दे और थोड़ो सो चरणामृत दे दे, अब प्रसाद की एक चिरौंजी दे दे। अगर हम अपने बब्बा की पातर पे तुलसी दल धरे जो जल छिड़कें और भगवान को जूठो प्रसाद रखें तो हमारे बब्बा की गति सुधर जाए और हमारे खानदान की गति सुधर जाएगी। लेकिन ये मंदिर के प्रसाद नहीं रहे अपन धर रहे राजश्री या बिड़ी बेंडाल दाएं फेरा को जाने का पत्तल पर जब लगे तो तुलसी दल जाना चाहिए, गंगा जल छिड़का जाना चाहिए, एक प्रसाद की एक चिरौंजी धरो। इसमें अपने पूर्वजों को भी उद्धार हुई जे को मरो वो की आत्मा शांत रहे और अपने घर में भी शांति रहेगी। लेकिन अपन ये नहीं कर रहे, ये सब नियम थे अपने। नामकरण संस्कार थोड़े समय बाद रखवाया और नामकरण तत्काल होना भी नहीं चाहिए। इन्हें देखा कि नाम करण कर अब सर जानी
और भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी करी पूजा भूपति अश्वासा और धरे नाम जो मुनि राखा। आज ने आचार्य गणों को बुलाया, बोले नामकरण कर संस्कार कर दो। तो नामकरण संस्कार के लिए इन्होंने बुलवाया और नामकरण होने लगे। पहला नामकरण किया इन्होंने कि जो आनंदे सिंधु शोक राशि। श्री राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। आमेश भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। जो आनंदे सिंधु शोक राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। राम सिया राम जय राम सिया राम जय। के जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा। बोले जो आनंद को देने वाले हैं उनका नाम क्या होगा? राम। वशिष्ठ जी ने नाम रख दिया राम। बोले नाम राम क्यों रखा? रा से रोटी और माँ से मिल है। राम खाओ तो रोटी मिले है, गारंटी है पक्की। हाँ? भगवान को भजन करो कब भूखे नहीं रह सका। अब आप बोले क्यों कैसे मिले है? राम रा से रोटी और माँ से मिले है, रोटी मिले है। अब अपन बोले क्यों भगवान को भजन करो रोटी कैसे मिल? हम भजन करा तेरे में हरी घर के तो देखो तुम एक भी रहे अकूब के का प्रमाण देवे। हमने तो फिर रही थी घर छोड़े फिर रहे जोन गाँव कब नहीं देखे। तुम्हारों के गांव में आए पहले आए हम कब नहीं आए। अरे अब खेदे में अगर लाभरी खेदे में जजमानों से गिरे कटंगी की रसगुल्ला खाने हैं तो जहाँ से बन है ले आंदे होते से काय भगवान को नाव जप रहा है, भगवान को नाव जप रहा है। कही है एक जनों ने कभी ने कही है कि राम जी बोलो हरे हरे अब यही कुआं है परे परे। राम जी बोलो बेर बेर अब यही दे हैं तेर तेर। हमें खुआ उठे तुम एक बेर जप के तो देखो हमोने जे फिर रहा सजे गला कोटा क्या से बेल से सजे फिर रहा काय में भगवान को भजन नहीं कर रहा। सोए दुनिया पूछ ले न भजन कर वो छोड़ दे घर के न पूछे भगा दे भगत है। भाई भगवान का भजन करोगे तुम्हें सब मिलेगा। तुम करके तो देखो आनंद को देने वाले हैं जो उनका नाम राम होगा। कभी भूखे नहीं मर सकता कोई, उनका भजन करने से उसका नाम राम होगा। अच्छा भगवान का भजन करने से होता क्या है? अच्छा अपन वालों को कैसे पता पड़ेगा हम भजन कर रहे कि नहीं कर रहे? जैसे अपन नाम तो जप रहे। भगवान का भजन करने से ये रुपया पैसा पद पावर ये तो चीजें पछिया नहीं रहे। भगवान का भजन करो तो सबसे बड़ी चीज मिलती है क्या? आनंद आता है। जिंदगी में आनंद रहेगा, आदमी आनंद से रहेगा। जोन आदमी सदा प्रसन्न रेवे हंसत खेलत रेवे आनंद से रेवे समझ जाइयो भगवान के भजन को फले को मिल रहा हो। भगवान का भजन करने से आदमी हंसत खेलत नचत गाउत आनंद से रहते। अजवन जे मोसो उतारे फिर रहे दुखी दुखी कितौ कछु हो जाए कितौ मन को मनो दुखी कई जगह नहीं क्या लगा कहिया तो उगता गए भगवान सुर जाले तो काय में उगता गए हैं। भाई भगवान का भजन करके देखो तुम प्रसन्न रहोगे। आप क्यों कोरे रहो? अच्छा ये बताओ कल हमने एक नाम लिया था संत श्री प्रेमानंद जी का। उनकी दोनों किडनियां खराब
से बड़ो तो खो सकत का कौन हो। लेकिन वो भजन करते हैं तो कितने आनंद से रह रहे। जो भजन ही को प्रताप है कि नहीं भाई, भजन करेंगे तो आनंद मिलेगा और आनंद से रह रहे अगर, क्योंकि शरीर का भोजन है ये और मन का भोजन है भजन। भजन करोगे मन का भोजन मिलेगा, मन संतुष्ट रहेगा तो आनंद में रहो। दिक्कतें भली कितना आतरे में, दिक्कत में भी आनंद में रहता है आदमी भगवान का भजन करने से। तो बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि शी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा। इनका नाम राम होगा, दूसरा नाम रख दिया बोले विश्वभरण पोषण करे जोई ओता कर नाम भरत यस होई। विश्व का भरण पोषण करने वाले जिनका नाम होगा भरत, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। वशिष्ठ जी कहने लगे सुनो राजा, जाके सुमरन तेरी पुनासा और नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। जे कहने लगे जिसके सुमरन मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए उसका नाम शत्रुघ्न। अरे दशरथ जी कहने लगे गुरु जी तन्ना रुक जा, चूक रहे हो। दशरथ जी कहने लगे, गुरु जी कहने लगे काय में चूक रहा है? कहने लगे तुमने उल्टे नाव धरता है। अब ध्यान दियो, कहने लगे उल्टे नाव धरता है। बोले कैसे उल्टे? बोले तुमने ऐसे उल्टे धरता है, राम को धरो सही धरो, भरत को धरो सही धरो। तीसरी चौपाई में का कही? तीसरी चौपाई में कही कि जाके सुमरन ते रिपु नासा और नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। कहले गुरु जी चूक रहा है। तीसरे नंबर को लड़का शत्रुघ्न नहीं लक्ष्मण आए, जो लड़का है तीसरे नंबर को एको नाव धरो, एको तो बाद में धन्य तो शत्रुघ्न तो हल्के आए। गुरु जी कहने लगे हम बिल्कुल नहीं चूक रहा है। बोले काय? बोले तो ये लड़का को नाव काय नहीं धरो तुमने, एको काय धर दो। वशिष्ठ जी कहने लगे ये लड़का को हम नाव न धर। दशरथ जी कहने लगे चौथे लड़के ये लड़का को नाम काय नहीं। अच्छा तीसरे नंबर नाम किसका रखा? शत्रुघ्न का, जबकि तीसरे नंबर पे लक्ष्मण जी का नाम आना था। जे कहने लगे हम लक्ष्मण का नाम नहीं रखेंगे। बोले काय? कहने लगे लक्ष्मण की हमने कुंडली देखी, भाग्य रेखा देख रहा है, जे इनकी अल्प आयु है, इनकी आयु अल्प है लक्ष्मण जी की। अब बिल्कुल ध्यान देना, अल्पायु है। अब आप बोले क्यों महाराज कैसी बातें आज? लक्ष्मण जी काल के अवतार हैं, शेष के अवतार हैं। जो स्वयं शेष नाम के अवतार काल, वो की अल्पायु कैसे हो गई? अल्पायु कैसे? कहने लगे इनकी अल्पायु है। दशरथ जी रोने लगे, बोले सरकार चौथे पन पाए सुचारी, चौथे पन में लड़का बाय भाई कुछ भी करो, लेकिन हमारे 4 लड़कों में से एक को कोनो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 4 लड़कों में से एक को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमारे सामने कोनो लड़का को दिक्कत नहीं आ जाए। अब उपाय तुम्हें जो करना गुरुजी आप करो। ये कहने लगे तो ठीक है, एक उपाय एक है। जैसे अच्छा देखना ध्यान देना, उपाय करे जात पहले भी जैसे अब करा था बनवरे। कई शनि की दशा आ गई, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा दे, पीपर को जल चढ़ा दे, और कौन दशा आ गई कमरा दान कर दे, अन्न दान कर दे, करा। ऐसे पहले उपाय होते। श्री कृष्ण जी की कुंडली में आया था विषयोग, शुभ विषयोग के काट ने मोर पंख पेरा होगा। तो कन्हैया जी मोर पंख पेराते कि नहीं? कब्बा को लगा लेते, सोने को बनवा लेते, मोर पंख काय पेराते? कब भागवत सुने हैं तो बता दे में कि मुरई को पंखा काय लगाते। उनकी कुंडली में भी एक दोस्तों कब भागवत हुई है तो मैं विस्तार से बता दें। अनडरी है यूट्यूब पे भागवत सुन लियो, तो मोर पंख की जहाँ कथा आए कालिया नागनाथ देखी होते सुन लियो। हमने सुनाई है 2-4 बार कई बार। कन्हैया की कुंडली में था ऐसे, इनकी कुंडली में दोष था क्या? बोले इनके लिए दोष है, अल्पायु है। दशरथ जी कहने लगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोले क्यों? बोले हमारे लड़कों को कछु दिक्कत नहीं आवे। बोले ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। काहे से नहीं आए? बोले इनको एक उपाय करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले इनको उपाय ये करो कि इनके इलाज राम जी के चरणों में रख दे। लखन लाल को लिया, राम जी के चरणों में रख दिया। अब बिल्कुल ध्यान देना। बोले जब तक ये राम जी के संग रहे हैं जो लो इन्हें कछु नहीं हो सका।
आज जिस दिन राम जी अगर इनको त्याग कर दें कि इनको संग छूट जाए, वही दिन इनके लाजे धराधाम से जाने पर। तो अच्छा एक बात ध्यान देना, राम जी ने से सबको संग छूटो है, लेकिन लखनलाल को संग नहीं छोड़ो राम जी ने। एक जगह हमें कहूँ बता दे कि लखनलाल के बिना राम जी राय हुए। भरत और शत्रुघ्न को संग छूटो, विश्वामित्र के संग गए, दो भाइयों को घरे छूट गए। बाप मताई को संग छूटो, वनवास के समय गए तो उते भी लखनलाल को संगे लुआए थे। एक समय तो ये स्वभाव है कि राम जी के संगे को नहीं रहो, न हनुमान, न सुग्रीव, न विभीषण, न सीता, न घर का कोई, मनो लक्ष्मण रहे। कहाँ? पंचवटी से, पंचवटी पे जब सीता जी को हराया तो पंचवटी से लेके और किष्किंधा तक, जब तक सुग्रीव और हनुमान मिल नहीं गए, उतने बीच में राम और लक्ष्मण दो ही भैया भर रहे हैं। रहे के नहीं रहे? न उते हनुमान जी, न सुग्रीव, न विभीषण, न सीता, न शत्रुघ्न, न कोई, माने सब छूट गए। लेकिन राम जी ने अपने भैया लखनलाल को नहीं छोड़ो। छोड़ो का कहूँ, एक आध को हुई खबर तो हमें बता दो। लखनलाल को नहीं छोड़ा, कारण वही था, जौन दिना राम जी लखनलाल को छोड़ दे तो वही दिना चले जाते। और साकेत धाम की कथा पढ़ना, जब जे अंत में साकेत धाम गए, लक्ष्मण को जो ही राम जी ने अलग किया और लखनलाल चले गए। इनकी कुंडली में था ये कि जौन दिना राम संग छोड़ दें या राम का साथ छूट जाएगा, वही दिना इनको धराधाम छोड़ के जाना पड़ेगा। बोले इनकी कुंडली में ऐसा योग है। लखनलाल को इन्हें कभी छोड़ा नहीं। आप राम दरबार के दर्शन भी करें, राम दरबार के दर्शन करें। दो बन्नी राम दरबार होते, होत का नहीं होत, दो बन्नी। एक राम दरबार ऐसा होता कि राम जी और लखनलाल, राम और सीता जी गद्दी पे बैठे, चार ही भैया हैं, चार ही बंगे हैं, वशिष्ठ जी, हनुमान, सुग्रीव आदि आदि सब। एक दरबार ऐसा है, राम दरबार है कि नहीं? एक राम दरबार है कैसा? राम, लक्ष्मण, जानकी और चरणों में हनुमान, ऐसा है कैसा? एक दरबार दक्षिणे लक्ष्मणो यशो पामे चा जनकात्मजा पुरुतिर मारुतरी यशो तम वंदे रघुनंदनम। राम रक्षा स्तोत्र का 27 नंबर का श्लोक है ये। एक दरबार ऐसा है, दक्षिणे लक्ष्मण यशो वामे चा जनकात्मजा पुरुतिर मारुतरी यशो तम वंदे रघुनंदनम। दक्षिण में लक्ष्मण, वामे चा जनकात्मजा, एक तरफ जानकी जी, पुरुतर मारुतरी यशो सेवा में बैठे हनुमान लाल जी, और बीच में राघवेंद्र सरकार। माने छोटे राम दरबार में भी लखनलाल संगे हैं, और भैया नहीं है, मनो लखनलाल है, और बंगे नहीं है, सुग्रीव नहीं है, विभीषण नहीं है, कोई मित्र मंडली नहीं है, लेकिन लखनलाल संगे है। राम जी लखनलाल का साथ नहीं छोड़ेंगे। वशिष्ठ जी कहने लगे राम जी को इनके चरणों में, लखनलाल को चरणों में रख दे राम के, राम जी के चरणों में लखनलाल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो हमें को नाम नहीं रख रहा है, तो तीन के नाम रखे इन्हें, विश्व भरण पोषण कर जो ही का नाम भरत सुई। राम जी का नाम रख दिया, भरत जी का रख दिया, जाके सुना तेरे विनाशा राम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। अब ये कहने लगे लखनलाल का, बोले सुनो लखनलाल का क्या होगा कि लक्षण धामो राम प्रिय और सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, राम जी के जे बहुत प्रिय रहे, राम जी अगर इनको संग छोड़ दे तो जे धराधाम से चले जाए। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, इस सृष्टि को अपने सिर पर लेने वाले हैं ये, और गुरु वशिष्ठ ते ही राख्यो लक्ष्मण नाम, कैसो लक्ष्मण नाम उदार। उदार का कहा तो अपनी भाषा में, हाल नहीं पक्को नाव नहीं धरो, उदार कि जब तक जे उनके चरणों में रहे, जो लो जी कहाने जे राम के प्रिय रहे, तो राम जी के जे सना संगे रहे हैं, कबहू लखनलाल बिना राम के नहीं रहे। अन्य कोई इनके संग रेवे चाहे नहीं, लेकिन ये रहते हैं। नामकरण बड़े सुंदर आनंद से हुए, नामकरण रखवा करके और बड़े आनंद से रहते हैं।
हैं। आज राघवेंद्र सरकार ने कुछ लीलाएं की, लीलाएं करते करते राघवेंद्र सरकार बड़ी आनंद से रहते कि भोजन करते बुलावत राजा। श्री राम जय राम जय जय राम। भोजन करते बुलावत राजा, नहीं आवत कजीवाल समाजा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भोजन करते बुलावत राजा, नहीं आवत कजीवाल समाजा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या जाबे बोलन आई, ठुमा के प्रभु चले ही पराई। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय। भोजन करत बुलावत राजा, और नहीं आवत तजीबाल समाजा। गोस्वामी जी ने लिखी है चौपाई। एक संत कहने लगे कि हमें में शंका हो रही। बोले काय? बोले ये बताओ, एक भक्त कहता है कि राम जी है मर्यादा पुरुषोत्तम, इतने मर्यादा तोड़ दी। बोले काय मर्यादा तोड़ दी? बोले भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजीबाल समाजा। दशरथ जी ने बुलाओ, राम जी आए नहीं आ, तो मर्यादा टूटी के नहीं टूटी? बाप बुला लो लड़का खुआऊ ने, तो इतने राम जी ने मर्यादा तोड़ दी। भोजन करत बुलावत राजा, और नहीं आवत तजीबाल समाजा, उन्हें नहीं कर दी। एक संत कहते कि रे राम तो जिंदगी में मर्यादा तोड़ ही नहीं सका। अरे राम तो छोड़ो, राम तो इतने मर्यादा में है कि राम तो छोड़ो, जो तिथि में उनने जन्म लाओ, बस तिथि लो मर्यादा में। रेत है, रेत का नहीं रेत। कौन सी तिथि को जन्म लिया राम जी ने? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजथरी रीता। राम जी को जन्म कौन तिथि में भाव? कौन सी तिथि? नमे, नौमी को। भाई का नहीं भाव? अब 9 देखना, 9 सबसे बड़ा अंक है। 9 से बड़ा कौन अंक नहीं है। 9 से बड़ा अंक है का कौन? अगर 10 लिखने हो तो 1 लिखने पर पहले और 0 रखने पर। 9 से बड़ा अंक नहीं है कौन? अंकों में सबसे बड़ा अंक है 9। और इतनो मर्यादा में है कि तुम अच्छा 9 को दुनिया पढ़ गो। 9 से ने ज्यादा होंगे ने कम होंगे। हमें खबर ये आ गई। अब बहुत सारे थी बाल बच्चे स्कूल के, हमें खबर आ गई दुनिया की। राम धनी तो थोड़े जोर से, राम धनी तो मालूम 9 को दुनिया पढ़ गो ने 9 से ज्यादा हो तो ने कम हो। अब आप ने क्यों कैसे? अच्छा पढ़ गो संगे, हमने एक दिन कही थी हमें कम पढ़ी लिखी सो तुम ने पढ़ा चल क्यों बताओ, थम जा रहा है। 9 को दुनिया पढ़ो, 9 एक काम, 9 दूनी 18। 18 कितने पे कितने? 1 पे 8, 18। तो 8 और 1 कितने भाई? भाई के नहीं भाई? 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 तीरी 27, 2 पे 7, 2 और 7 9 भाई के नहीं? 9 चौके 36, तो 3 और 6 9 भाई के नहीं? 9 पन्ना 45, तो 4 और 5 भाई 9 छी 54, 5 और 4 9 7, तो 6 और 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 9 8 72, 7 और 2 भाई के नहीं? 9 इनाम 8 और 1 9 धाम 0 का उसको कितने बचे? माने 9 को पूरा दुनिया पढ़ लो, 9 के 9 राय के नहीं राय आगे पाछा तो नहीं भाई। माने राम जी ने जो तिथि में जन्म लाओ है रे वो को दुनिया पढ़ ले, वो नहीं आगे पाछा हो तुम्हारे मर्यादा टूरा, तो राम जी का मर्यादा टूर। एक कहने लगे तो यहाँ आए क्यों नहीं? तो संत कहते सुनो काय नहीं आए राम जी। चौपाई पढ़ना गौर से। भोजन करत बुलावत, क्या लिखा? राजा। राजा
राजा लिखा है, दशरथ नहीं लिखा। राम जी कहने लगे सुनो, आप जमीन के हल्के से टुकड़ा के राजा हुई, जो हम तो बहुत बड़े राजा है, 14 भुवन एक पति होई, हम राजों के बुलावे पे नहीं आए। इनके मन में था क्या, हम चक्रवर्ती सम्राट राजा। भगवान के लगे तुम तो धरती के राजा है, हम तो पूरी दुनिया के राजा है, हम नहीं आएंगे। वहां पे राजा लिखा है, वहां दशरथ नहीं लिखा या पिताजी नहीं लिखा। अगर दशरथ लिखो तो जी आ जाता। नीचे की चौपाई पढ़ना, कौशल्या जब बोलन और ठुमक ठुमक प्रभु चले, कौशल्या आई तो राम जी गए, उते कौशल्या लिखो, रानी नहीं लिखो। और भगवान कहने लगे कौशल्या है मेरी माँ, और माँ जहाँ बुलाएगी मैं वहां जाऊंगा। और रानी लिखो हो तो कहो उते भी नहीं आओगे। भगवान कहने लगे इन्हें राजा के भाव से बुलाया तो जे तो तनक मनक राजा है, हम तो दुनिया के राजा है, हम काहे जामे। हाँ, दशरथ लिखा होता, पिता लिखा होता तो जाते। बोले इसलिए मर्यादा नहीं तोड़ी। आज बड़े आनंद से रहते हैं और बड़े आनंद से रहते हैं। आज धीरे धीरे राघवेंद्र सरकार बड़े हो रहे, चारों भैया बड़े हुए, धीरे धीरे पता चला। गोस्वामी जी लिखते कि मुनिया गमने सुना जब राजा, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयों ले बेप समाजा। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हम करी कंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे आनी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। राम देख मुनि देह विसारी, पुनि चरणन मेले सुखचारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयऊं ले देप समाजा। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय। गोस्वामी जी लिखते हैं चारों भैया धीरे धीरे बड़े हुए। जो ही बड़े हो रहे थे, एक ऋषि हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र के लिए पता चला, विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के दरवाजे आए। आज जैसा ही विश्वामित्र आ रहे थे अयोध्या में, अयोध्या वासियों ने देखा, सब कहने लगे नहीं मालूम अब क्या होने वाला है। बोले का है? बोले सुनो, जे बाबा जब जब आउट है कछु दिक्कत हो जाता। एक और है जे जब जब अयोध्या में आए, जे आउट कवे हैं जिस राजा के नाम में चंद्र लग जाए, जे आउट भी जब है। एक बेरे आए थे कवे राजा के नाम में चंद्र लगा था, कौन? हरीश चंद्र। हरीश चंद्र, तो हरीश चंद्र के समय जे आए थे बड़ी दिक्कत बनी थी। अब राजा दशरथ के नाम हाउ है लड़का, और लड़का के नाम में भी जुड़ गया है चंद्र का, श्री राम चंद्र। इनमें भी चंद्र जोड़ो, और जब जब जो उनके नाम में चंद्र जोड़ा थे जो बाबा या जा आउट है सो दिक्कत होते। अब जो बाबा यादव को जाने का दिक्कत हुई है। विश्वामित्र आए, मुनि आगे मन सुना जब राजा, और मिलन गयों ले बे समाजा। जब मुनि का आगमन सुना तो राजा उनके स्वागत में पहुंचे। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर एक कथा अपन को सिखा रही। देखो विश्वामित्र आए, दशरथ जी को उसे कह देते जाओ लो ले आओ, अना पूछ ले दो रे में का काम यहाँ है। महाराज आए पूछ ले का काम है, पहुंचा दे। लेकिन नहीं, कोई अपने दरवाजे पर आया है उसका स्वागत सत्कार करें। ये होता है अतिथि का सत्कार, ये अपने शास्त्र सिखाते हैं। अपने दरवाजे पर कोई भी आए, चाहे अपना रिश्तेदार आए, चाहे दूसरे गांव का आदमी आए, चाहे कोई आए, उसका सम्मान करना। कोनो अपने गांव में आवे पराए गांव को, उको सम्मान करो। अपनों को रिश्ते नातेदार अपने घरे आवे, उसे सम्मान से बोलो। अपने दरवाजे पर कोई आए तो उसको सम्मान दो। कोई भी अपने दरवाजे पर आए उसका सम्मान करना
आजकल रे अपन भूला जा रहे, पहले अपने दरवाजों पे लिखे रे तो का सुस्वागतम, लिखो रे तो सुस्वागतम, भले पधारे जू, दरवाजे पे लिखते अपन जो निकले इस राय से सबको सीताराम, ये चौपाई लिखी रहती दरवाजे पे, जो भी निकले नर और नारी सबको सीताराम हमारी, ऐसे अपने घरों पे लिखे रहते। पहले लिखते अपन का सुस्वागतम, फिर आए रे अपन फैशन में अपन ने स्वागत लिखो बंद, फिर अपन का लिखन लगे बेल कम, इतना बेल कम लिखो, इतना लिखो कि बेल ढूंढे नहीं मिल रहा है, इतना बेल कम लिखो। अब तो रिवर फैशन में आ गए, अब का लिखन लगे, अब अच्छे बड़ी से घरे जाइए, अच्छा बड़ो मकान बनो हुए जो हैवी गेट लगो हुए, घर के बाहर का लिखो मिला, घर के बाहर लिखो मिले का अंदर आना मना है और कुत्तों से सावधान। यदि हमारी याद के लगे कि घर में रीत हुआ है भाई, जिए अपने संस्कार, अपने दरवाजे कोई भी आए तो उसका सम्मान करो। पराए गांव को आदमी अपने घरे आए, अपने गांव का आदमी आए, अपना अतिथि आए, रिश्तेदार आए, अपने दरवाजे कोई भी आए उसका सम्मान करना, ज्यादा सम्मान न कर सको, अगर दूसरे गांव को आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, कुछ ना कर सको तो कम से कम एक टाइम का भोजन कराना, नीले का या बोला लगे, हमने एक टाइम की रोटी किया कहीं जानो क्या कि एक पूरा मान दी, तुम्हारी रिश्तेदार को हम हमारी नहीं कह रहे, हम तो कच्छु कहता ही नहीं है। आज 5 मदना है, आज लोग कही हमने कि तुम्हारे पीसी ले आइयो, चावल ले आइयो, पैसा चढ़ाइयो, जो दान वो दान, हम भारी बचत दान ले अभी से, हाँ दान ले अभी से भारी डरा था हमको, जा खेत का था ले जा, कोई में चका चक रहा हो जाए के रे के रिश्तेदार आ जाए तो खोई कछु, एक टाइम का भोजन कराना, और भोजन नहीं करा सको, ऑटो नहीं पेसो, चक्की नहीं चल रही, लेन नहीं है गांव में, तो अब क्या करिए, ऑटो नहीं है तो क्या करो, कम से कम बिठाल कर उसे 1 गिलास पानी पिलाना, और पानी भी नहीं पिला सकते तो कम से कम उसे आसन पर बिठाना, और बिठाल भी नहीं पा रहा है तो खड़े ही खड़े 2-2 बातें कर लेनी, और खड़े ही खड़े 2-2 बातें नहीं कर पा रहे तो कम से कम उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देना, वो मुस्किया ही नहीं पा रहा है तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना, और का बस कारे में पथरा बांध के कुंजो ना रुआ नहीं तो कहूँगी ये रोशन पूरा देख के काय खोजो जगन्नाथ क्या कुमड़ा सोला दे फिर रहा है राम धनी तो भाई वो आन गांव को आदमी के अपने रिश्तेदार आओ, वो चाय नहीं, पानी नहीं, बतिया ही नहीं पा रहे, मुस्किया ही नहीं पा रहे, तो काहे खोजो जगन्नाथ क्या कुमड़ा समूह पे धारे फिर रहा है, कहूँ कुंजा बस कारे में अच्छा ना रुआ देख के राम धनी तो थोड़ी जोर से राम धनी तो मालूम। आज इनने देखा हमारे दरवाजे पर संत पधारे, मुनि आगमन सुना जब राजा, और मिलन गए ले विप्र समाजा, स्वयं गए माने अतिथि का सत्कार ऐसे करते, चक्रवर्ती सम्राट यहाँ राजा दशरथ, लेकिन गए कि अतिथि का सत्कार करना, प्रणाम करके उनको अंदर बिठाया, बैठे, बच्चों को बुलाया, सब सामने आए, सबने प्रणाम किया, और जो ही राम जी पर नजर पड़ी तो राम देख मुनि देह बेसारी, और पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम को देख करके मुनि ने देह बेसार दी, भूल गए, तन की सुध भूल गए, राम जी के दर्शन करने लगे, क्योंकि हैं ही ऐसे दिव्य स्वरूप, दर्शन करने लगे, भूल गए। धीरे धीरे समय बीता, विश्वामित्र जी से पूछा आप किस कारण से आए, उनने बताया, क्या बताए, कुछ लेने को आए हैं। दशरथ जी कहने लगे मांगो क्या चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट है, हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी का चाने वो बताओ, का चाने। दशरथ जी कहने लगे आप गुरुजी कहवे में टेम लगे थे, करवे में टेम ने लगे, देवे में टेम ने लगे। विश्वामित्र कहने लगे दोगे, बोले पक्का देंगे, बोले मांगो जो चाहिए वो देंगे, मांगो चाहने का है। विश्वामित्र जी कहने लगे दोगे राजन, बोले बिल्कुल, आपको मांगवे में टेम लगे, हमें देवे में टेम न लगे।
दशरथ जी से विश्वामित्र कहने लगे अगर देना चाहते हो तो एक काम करो। क्या? बोले अनुज समेत देव रघुनाथा 19 चारे बधे में हो सनाथा। हमारे लिए अगर देना चाहते हो तो ये 2 बेटे दे दो, राम और लक्ष्मण। अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज के सहित राम जी के लिए हमें दे दो। जो ही इतना कहा राजा दशरथ पछाड़ खा करके गिर गए। बोले गुरुवार हमारे प्राण मांग लो, आप कहो तो एक इशारे में हम इस गद्दी को छोड़ करके भागने को तैयार हैं। आप कहो तो पूरा राजपाट दे दे में, हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात दे दे में, लेकिन हम अपने राम को नहीं दे सकते। ये कहने लगे नहीं हमें तो राम चाहिए। बड़े दानी बने थे, कह रहे थे कि आपको मांगने में टाइम लगेगा, हमें देने में नहीं लगेगा। अब बताओ तुम देवे खुना ही कर रहे हैं। वो कहने लगे नहीं नहीं आप और कुछ मांग लो। बोले नहीं देना है तो इन्हीं दोनों को दे दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। और दरवाजे से अगर संत खाली गए तो दिक्कत हो जाएगी। दशरथ जी कहने लगे गुरुवार ऐसी बात नहीं है, रोने लगे नहीं दे सकते। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा वशिष्ठ तुम अपने चेला को समझाओ हम क्यों मांग रहे। तो वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी कहते कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने समझाओ कि नहीं तो कैसो समझाओ कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा उन संदेह ना से कर पावा। जैसे ही वशिष्ठ जी ने समझा इनको संशय दूर होगा। अरे एक बात समझ में नहीं आई, वशिष्ठ जी ने ये सो समझा का समझा दो। वशिष्ठ जी ने पता का समझाओ। एक तो चौपाई कह रही कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, माने कई प्रकार से समझाओ कि घबराओ नहीं। 4 लड़का है, 2 तुम्हारी सेवा कर रहे आऊंगे, 2 राष्ट्र की सेवा दे दे। एक तो जो अर्थ होगा, एक और अर्थ देखना बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है कि एक शब्द तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। का समझाओ? एक संत कह रहे कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। का विधि समझाई? विधि का समझाई, बहु विधि समझावा। वशिष्ठ जी ने बहुविधि माने तुम्हारे घर में बहु कैसे है जा विधि समझाई। तब वशिष्ठ बहुविधि माने तुम्हारे घर में बहु कैसे है जा विधि समझाई। कि सुनो तुम्हारा 4 भाई लड़का, अब बुढ़ापे में भाई, अब बर देखा को जाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब होंगे तो जाने। सुनो हमने इनकी कुंडली में देखो है कि एक बाबा आया है और 2 लड़का ले जाए, सो तुम्हारे घर में 4 बंगे आ जाए। सो तब वशिष्ठ बहुविधि माने बहु आवे की विधि समझाई कि 2 लड़का पहुंचा दे, 4 की ब्याह हो जाए। दशरथ जी के लगी है सिया ब्याह हो जाए, बंगे आ जाए। बोले बिल्कुल चिंता नहीं करो, तुम्हें कहूँ देख भी नहीं जाने पाए। हमने कुंडली में पढ़ो एक बाबा आए, 2 लड़का ले जाए, 4 के ब्याह। दशरथ जी को समझ में आ गई। दशरथ जी ने तत्काल हो गई तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा उन संदेह ना से कर पावा। तत्काल उनको संदेह दूर होगा। विश्वामित्र जी ने लिया और लेकर के गए। वशिष्ठ जी ने समझा करके दे दिया। राम जी और लखन लाल को विश्वामित्र जी लेकर के गए। अब जो ही ये लेकर के गए सीधे सीधे आगे चले जा रहे थे। जंगल में गए तो अनेक प्रकार से इनसे कह दिया जाओ नर भाई यज्ञ करो तुम जब जा रहे थे तो रास्ते में ताड़का मिल गई। तो एक ही बाण प्राण हल लीना और दीन जान 3 पद दीना। ताड़का का भगवान ने उद्धार कर दिया। कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय होकर के यज्ञ करो। इनने यज्ञ किए। मारी सुबाहु आए, उन मारी सुबाहु को बिन फणका बाण मारा, उनके लिए दूर कर दिया मारी को। आज पूर्ण यज्ञ हुआ। यज्ञ करके जब निकले तो विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण के लाजे 2 विद्याएं दी, बला और अति बला नाम की 2 विद्याएं दी, जिनसे भूख और प्यास की दिक्कत कुछ नहीं रहती थी। बला और अति बला नाम की 2 विद्याएं दी। बड़े आनंद से रहते हैं। यज्ञ आदि होने लगे, देवताओं के लिए बन जाने लगे। जैसा राम जी ने कहा था वैसा होने लगा कि विप्रधेनु सुर संत हिते लीले मनोजे अवतार। संतों के हित को भी
नहीं आते तो ये संतों का हित कर रहे हैं। और देवताओं के लिए भोजन प्रसादी मिलने लगे, खूब यज्ञ होने लगे, खूब हवन होने लगे, खूब आनंद से ये रहते हैं, खूब आनंद से रह रहे। अब धीरे धीरे समय आया, वहां पर जनकपुर में मैया जानकी जी एक दिन जाकर के मंदिर में सफाई कर रही थी। वहां शिव जी का धनुष रखा था, तो इन्होंने वहां पर जो सफाई की तो एक हाथ से वो धनुष को उठाया ऐसा और वहां पर सफाई कर दी। अब राजा दशरथ ने जब देखा कि मेरी बेटी ये शिव के धनुष को उठा रही है एक हाथ से, तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि हम अपनी बेटी का विवाह उससे करेंगे जो इस धनुष को तोड़ देगा, जो इस धनुष के लिए तोड़ देगा। सो राजा दशरथ ने वह संकल्प लिया और बेटी जब विवाह की वही उन्होंने सुंदर पाती लिखवाई और यत्र तत्र नगर नगर देश देश के राजाओं को भेजी। अब यहाँ पर संशय आता कि सब जगह पाती गई लेकिन दशरथ जी के काहे नहीं गई। तो एक तो कारण हमने एक दिन बताओ तो और श्रवण कुमार वाली बात को जो दूसरे तीसरे दिन कथा में उन्हें पता हुआ। एक कारण और आपको बताएं क्यों नहीं गया निमंत्रण, इसलिए नहीं गया बोले वाके हरिलाल की राम धनी तो कौन कमी, थोड़ी जोर से राम धनी तो कौन कमी। कारण एक रहा, एक कारण आपको बताएं। एक तो वो श्रवण कुमार वाला था, एक और था। एक बार क्या हुआ कि गांव नगर में नहीं गिर रहा था जल। अब किसी ने बोल दिया कि अच्छी उत्तम प्रकार की पतिव्रता नारी आकर के नगर में घूम जाए तो जल गिर जाए। राजा जनक जी ने अनेकानेक राज्यों में जा खबर पहुंचाई। अब होते की रानी आदि या वहां की नारियों ने मना कर दी, उन्हें गिरे अगर पानी न गिरो तो आदमी के जी पतिव्रता नहीं आओ को जाने पानी गिरो के नहीं गिरो। आज जब वो बात ही गई कहाँ अयोध्या में राजा दशरथ के सामने सुनाई गई कि किसी रानी को वहां पर भेजो और रानी पतिव्रता है तो वहां पर जल की वर्षा हुई है। और जो ही सेवकों ने सुना कि ऐसी ऐसी बात है तो रानी की दासियां कहने लगी कि रानी की बात कर रहे, रानी तो छोड़ो, रानी की दासियां इतनी पतिव्रता हैं कि तुम्हारे यहाँ पानी गिर जाएगा, चलो हम चल रहे। रानी की जरूरत नहीं है, ये अयोध्या है, यहाँ की तो हर नारी इतनी पतिव्रता की पानी गिर जाएगा। सो एक दासी गई और जनकपुर में जाकर के घूमी रे, सो पानी गिर गो, पानी गिरो। अब जय जयकार भाई, दासी वापस आ गई। अब आज जब निमंत्रण लिखे जाने लगे तो राजा दशरथ ने सोची कि जब ये पहुंचा दी थी उन्हें दासी और अब हमने निमंत्रण लिख के पहुंचा कि जो धनुष उठा करके तोड़ेगा वो के संगे हम अपनी बिटिया को कर दें ब्याह। और जब ये दासी आई थी कौन होते को दास कहने लगू कि राजा और राजकुमार तो छोड़ो, हम धनुष उठा के तोड़ दें। आको कौन दास ने सेवक ने आके धनुष तोड़ दो तो हमारी मोड़ी राजा और राजकुमार खोने भी आई जाके कोनो सेवा की ना देने पाता। सो बोले होते नहीं हो तो इन्हें भेजो, होते हैं एक से एक भी होते न भेजो। सो वहां निमंत्रण नहीं भेजा था, कारण तो क्या यत्र तत्र आमंत्रण भेजे। आज विश्वामित्र के यहाँ पर भी पहुंचा आमंत्रण। तो धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथा, श्री राम जय राम जय जय राम। धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आश्रम एक देख मग माही, खग मग जीव जातु कहनाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धनुष जाके सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि हरे के साथा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय।
धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, और हर्षि चले मुनिवर के साथ। हर्षित होकर के गए, आगे गए तो गोस्वामी जी लिखते कि आश्रम एक देख मगमाही, और खग मृग जीव जंतु तह नाही। राम जी ने देखा एक आश्रम बना है, संतों जैसा आश्रम लग रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं है। गुरुजी से पूछा, गुरुजी जा बताओ जो आश्रम कैसे आए? तो ये कहने लगे कि गौतम नारी श्राप बसो पल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा सिंधु रघुवीर। ये कहने लगे सुनो, यह जो आश्रम है ये गौतम ऋषि का है। बोले का भाव, यहाँ जीव जंतु आदि क्यों नहीं है? बोले जो जाए कहते शिला पड़ी है, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। बोले अहिल्या कैसे? बोले एक बार गौतम ऋषि की नारी अहिल्या के साथ इंद्र ने छल कर दिया था। मुर्गा बन करके आया, बांग दी। गौतम ऋषि ने समझा सुबह हो गई, वे चले गए जल में स्नान करने। इतने में इंद्र गौतम ऋषि का स्वरूप लेकर के इनके पास आ गया छल करने। गौतम ऋषि जब वहां जाकर के जल में स्नान को तैयार भय, वरुण देवता ने कही के ऋषिवर इतने जल्दी क्यों आ गए? अभी प्रातःकालीन बेला नहीं भाई, ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। बोले मुर्गा ने मांग दी थी। बोले आपके साथ छल हुआ है, आप जाओ। ये वापस आए, देखा तो यहाँ आकर के इन्होंने देखा कि मेरे स्वरूप में कोई और है। इनको आ गया क्रोध। इनने अहिल्या को भी श्राप दे दिया कि अहिल्या तुम पहचान नहीं पाई, कोई स्वरूप बदल करके आ गया तो तुम पहचान नहीं पाई, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। और इंद्र को भी श्राप दे दिया था। तो बोले गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, उनकी पत्नी अहिल्या यहाँ पर पत्थर बनी है। और ये कहते कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा सिंधु रघुवीर। ये आपके चरण कमल रज चाहती है। बताओ चरण कमल की रज दो। राम जी कहने लगे सरकार, एक तो देखो ये नारी आप बता रहे कि नारी है, और दूसरी गौतम ऋषि की पत्नी। हम ठहरे रघुवंशी, रघुवंशियों में सूर्य वंशियों में ये नहीं होता। क्षत्रिय कभी नारी के लिए पैर नहीं लगा सकता, हम पैर नहीं लगाएंगे। अब वो भी गौतम ऋषि की नारी, हम अपने चरणों की रज कैसे दे दे? में हम नहीं देंगे। विश्वामित्र कहने लगे सुनो, रज आप दे दीजिए इनको। ये कहने लगे का है? बोले एक भक्त का तुम पे कर्जा डरो है, एक भक्त को तुम पे कर्जा है भगवान, आज वो मौका मिलो है वो कर्जा चुका ले। अच्छा भगवान पे कर्जा कौन को है? बोले एक भक्त का है कर्जा। किसका? प्रहलाद का। प्रहलाद का आप पे कर्जा है। बोले कैसा? प्रहलाद जैसे भक्त ने विश्वास रखा था तो पत्थर में से भगवान को प्रकट कर दिया था। भक्त ने विश्वास रखा तो पत्थरा में से भगवान को प्रकट करो। तो अब आज वो कर्जा चुका दे, उनने पत्थरा में से भगवान प्रकट करे थे, तुम पत्थरा में से एक भक्त प्रकट कर दो, वो कर्जा चुका दो। तो राम जी कहने लगे कर्जा है? बोले हाँ। बोले तो हम ऐसी चरण नहीं लगा सकते। बोले तो इनने पवन देवता का आवाहन किया। राघवेंद्र सरकार ने अपना पैर उठाया, पास ले गए, पवन देवता चले, हवा चली, इनके चरणों की रज निकली और जाकर के उस पत्थर से टकराई। सोई गौतम ऋषि की नारी अहिल्या प्रकट हो गई। बारंबार स्तुति करी, भगवान आपने हम पर कृपा कर दी, बड़ी कृपा करी। अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया। और यहाँ से ये आगे चले, आगे गए, आगे जाकर के और आगे जाकर के ये बड़े आनंद से पहुँचे कि चले जाते लक्ष्मण मुनि संगा, और जहाँ जग पाविनी गंगा, विश्वामित्र महामुनि आए, और समाचार मिथिलापति पाए।
ज्यों ही ये पहुंचे मिथिलापति को पता चला कि विश्वामित्र आए, वो स्वागत करने आए और विश्वामित्र ने दोनों बच्चों का परिचय करवाया। बोले राम रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये दोनों जो बालक आप देख रहे, ये दशरथ के बेटे हैं, राम लक्ष्मण इनका नाम है। मम हित लागी, मेरे हित के लिए उन्होंने इन बच्चों के लिए भेजा है। जनक जी कहने लगे बताओ कहाँ व्यवस्था करवाएं गुरुवर। तो लेख तो कई मिलते हैं कि कई जगह कहाँ कहाँ रहे, लेकिन मालूम ये बताते हैं कि कहाँ रहे। बोले एक काम करो, विश्वामित्र से कहा आप कहाँ रहोगे। ये कहने लगे हमारे लिए ज़्यादा दूर नहीं, हम तो एक आध बगीचा में रहे, बगीचा में रहे। इरे लखन लाल के लगे कि बताओ तुम्हारे बाबा के संगे जब से लगे सो पहाड़ों में फिर रहे। अब इतने बड़े राजाओं के बच्चे राजकुमार अकेले लगे, आज इनके ना राजमहल में रहते, अच्छे रहते, आनंद से रहते। सो बाबा जी ने कह रहे कि बगीचा में रहे। अब जनक जी तो चले गए, इन्हें बगीचा में डेरा डालवाने लगे। लखन लाल कहने लगे यार गुरु जी तुम सोइए सही हो। विश्वामित्र कहने लगा हम काहे किए सही। अरे कहने लगे तुम राजमहल में रहती तो काहे बगीचा में रह भी आ गए, बिना काम के पत्तों में पेड़ों में तो कहाँ रहने। विश्वामित्र कहने लगे रे लखन एक बात है। बोले का। बोले विशेषता जा है कि सुनो इते होने भी आओ तो दूल्हा तो हम संगे लाए हैं, हमें विश्वास है कि राम जी ही धनुष को तोड़ेंगे, दूल्हा तो हम संगे ले आए। अच्छा विश्वामित्र जी दूल्हा लाए थे कि नहीं लाए थे? लाए थे दूल्हा। कहाँ लिखो है कहूँ के ये सही।